और चले आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। भोपाल एम्स ने 285 का इंजेक्शन 2100 रुपए में खरीदा। देखिए, भोपाल सांसद की शिकायत पर जांच हो रही है। सांसद ने स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में मुद्दा उठाया। दिल्ली एम्स ने 285 रुपए प्रति नगद में इंजेक्शन खरीदा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो केंद्रीय कमेटी ने भोपाल आकर जांच की। लोगों ने दिए थे शिकायत के दस्तावेज। भोपाल सांसद का ये कहना है, तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। दवाई खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। देखिए, 285 का इंजेक्शन 2100 रुपए में खरीदा जा रहा है। और भोपाल एम्स की ये तस्वीरें, ये मामला भोपाल एम्स का देखने को मिला है। राजधानी भोपाल के एम्स में एक अनोखा मामला सामने निकल के आया। 400 की दवाई 2100 में खरीदी गई और ये एम्स में हुआ। इसकी शिकायत भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने करी। हालांकि अब जांच शुरू हो गई है। आलोक भाई, कैसे मालूम पड़ा कि आखिर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल गई? 400 की दवाई 2100 में खरीद रहे हैं एम्स में। देखिए, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में निर्वाचित किया है। भारत सरकार ने मुझे एम्स का सदस्य भी बनाया है। मैं सोमवार और गुरुवार को भोपाल में जनता के बीच में सांसद जनसंवाद करता हूँ। जब सांसद जनसंवाद करता हूँ तो जनता के लोग मेरे पास आते हैं। सड़क की, बिजली की, पानी की समस्या भी बताते हैं। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारे विभाग में क्या हो रहा है। तो एक शिकायत आई थी एम्स अस्पताल की। चूँकि मैं भी एम्स अस्पताल का मैं सदस्य हूँ तो मेरी जवाबदारी है। पिछले दिनों भारत सरकार की फाइनेंशियल कमेटी की बैठक नई दिल्ली के निर्माण भवन में हुई थी और निर्माण भवन के अंदर जो तथ्यात्मक जो मेरे को जानकारी मिली थी कि भाई इसके अंदर दवाइयों में कैंसर की दवाइयाँ एक स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है, दूसरा स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है, तीसरा स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है। तो हमारा भोपाल 2100 रुपये में क्यों खरीद रहा है, जनता मुझसे पूछती है। तो चूँकि वो उचित फोरम है, मैंने रखा है। और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, उनसे मैंने कहा था कि एक बार इन सारे तथ्यों की जांच करा लें। परसों के दिन भोपाल में टीम आई थी, वो अपनी जांच कर रही है। मुझे लगता है जांच के अंदर में को जांच होगी तो निष्पक्ष परिणाम आएंगे। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको लगता है कि विशेष फर्म को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरीके की इतनी महंगी दवाई ये काम मेरा नहीं है। ये काम अभी जो जानकारी मुझे मिली है, विभाग इसकी जांच कर रहा है। कहाँ पे नियमों का पालन हुआ है, अगर पालन हुआ है तो अच्छी बात है। अगर नियम का पालन नहीं हुआ है, किन लोगों ने उसका वायलेंस किया है, तो मुझे लगता है मैं भी उसकी स्टडी कर रहा हूँ। मैंने भी जानकारी मंगाई है और भारत सरकार से टीम आई है, वो अलग अलग पॉइंट बिंदुओं पे जांच कर रही है। अब समझ लेना चाहिए कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। किसी को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर नहीं किया है अच्छी बात है, अगर किया है तो वो आएंगे तो वो सबके सामने आएगी। देखने के लिए हम देखें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 200 रुपये की वहाँ से वही दवाई से मिल रही है। हम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 800 से 1000 के बीच की, 700 से 800 के बीच की वो दवाई आ रही है। मेरे पास शहर के जागरूक नागरिक आए थे, उन्होंने हर स्टेट की आरटीआई से जानकारी निकाली थी। उस आरटीआई की जो जानकारी आई है उसमें हर स्टेट के अलग अलग रेट हैं, यहाँ का रेट ज़्यादा है। अब वो आरटीआई सही है या गलत है, क्या उसकी भी जांच होना चाहिए। अगर गलत है तो अधिकारी लोग जांच करेंगे। वो जांच के अंदर अगर कोई दोषी है, कोई टीम है, अगर कोई गठजोड़ बना है सप्लायर का या कोई अधिकारी का, तो इसको एक्सपोज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। किसी को गलत काम की अनुमति नहीं, गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भोपाल आई थी, आपकी मुलाकात हुई टीम से? मेरी टीम से मुलाकात नहीं, मुझे जानकारी मिली है कोई वो अपना काम कर रहा है। मेरे को तो जहाँ उचित फोरम पे अपनी बात कहना था, मैंने अपनी बात को कहा है। बात करने के लिए भोपाल एम्स में ये कारनामा था। 400 की दवाई 2100 में खरीदी गई। हालांकि अब इसकी जांच बिठाई जा रही है। कहा जा रहा है अगर दोषी पाए गए तो उसके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल एक बड़ा मामला भोपाल सांसद ने उठाया है। जांच के बाद समझ में आएगा कि आखिर क्या वाकई वहाँ पर किसी निजी फर्म को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। जाँच अब इसको लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और चलिए ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। भोपाल से संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, दिल्ली एम्स में इंजेक्शन 285 का, लेकिन भोपाल एम्स से आते आते 2100 रुपए का इंजेक्शन, क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो दिल्ली में जो है 285 रुपये का इंजेक्शन और छत्तीसगढ़ की बात कहें तो 425 रुपये का जेम सी विटामिन जो है इंजेक्शन है ये। उसके बाद इस इंजेक्शन की क्या है सच्चाई वो जानने के लिए जो है दिल्ली से टीम जो है गठित होकर आई है और भोपाल एम्स में जांच कर रही है। अगर हम विस्तार से इस विषय में जानकारी दें तो ये कैंसर का इंजेक्शन है और जिसका मूल्य की अगर बात करें तो परफेक्ट मूल्य जो है पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस इंजेक्शन के जो मूल्य है वो 285 रुपये है और छत्तीसगढ़ की बात कहें तो 425 रुपये में इसकी खरीदी की गई है। लेकिन वहीं राजधानी भोपाल एम्स ने जो है ये इंजेक्शन 2100 रुपये में खरीदा है। तो कहीं ना कहीं एक मामला ये नज़र आ रहा है और ये पूरा मामला जो है राजधानी भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने उठाया था, जो कि 15 मई को मीटिंग हुई थी, स्टैंडिंग मीटिंग हुई थी दिल्ली के निर्माण भवन में। उसमें जो है स्वास्थ्य सचिव के सामने इस बात को उन्होंने रखा था कि जनता से उन्होंने जब बात की थी, क्योंकि वो एक चौपाल लगाते हैं लगातार जनता से संवाद करने के लिए, तो जनता से संवाद करने के बाद ये मामला सामने आया था। और जिन्होंने शिकायत करी उन्होंने आरटीआई भी लगाई थी, तीनों स्टेट में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से जो है उनके पास तथ्य सामने आए थे कि अगर दिल्ली एम्स की बात करें तो दिल्ली एम्स इसकी खरीदी जो है जेमसिटाविन इंजेक्शन की 285 रुपये में कर रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ इस इंजेक्शन की जो है खरीदी 425 रुपये में कर रहा है। लेकिन वहीं राजधानी भोपाल का एम्स हॉस्पिटल इस इंजेक्शन की खरीदी 2100 रुपये में कर रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो अभी हम थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल जब लगा था तब आपातकाल स्थिति जो है पूरे भारत में आ गई थी। आपातकाल स्थिति में जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो जितनी भी दवाएं होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उन्हें जो है डायरेक्ट खरीदी का जो है केंद्र सरकार ने कहा था, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, क्योंकि उस टाइम टेंडर लगना, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक टेंडर जारी करता है जिसके जरिए दवाइयाँ सप्लाई होती है, सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें दवाइयाँ सप्लाई होती। तो ऐसी नीति को जो है आपात स्थिति में रख दिया था कि अब आप जो है अस्पताल में दवाइयों की खरीदी सीधे तौर पर कर सकते हैं। लेकिन एक कंपनी का नाम सामने आ रहा है जो एम्स जिससे लगातार खरीदी करता था, वो अमृत फार्मेसी कंपनी उसका नाम है, जिससे एम्स जो है पूरी दवाइयों की खरीद फरोख्त करता था। लेकिन अब जो एक ये मामला सामने आया आरटीआई के माध्यम से, तो एक ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि सांसद आलोक शर्मा ने जो है इस पूरे मामले को उठाया था। लेकिन गुरुवार को जो है एक स्वास्थ्य विभाग की टीम, परिवार कल्याण की टीम जो है गुरुवार को राजधानी भोपाल एम्स पहुंची थी और उन्होंने जो है वरिष्ठ डॉक्टर और तमाम इस फार्मेसी से संबंधित अधिकारियों से जो है चर्चा कर रही है, जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार जांच में क्या खुलासा है। लेकिन बिल्कुल अगर हम बात करें पड़ताल का विषय है, ये बात सिर्फ इंजेक्शन या फिर मेडिसिन पर भी लागू होती है कि दवाइयां भी ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। जांच पड़ताल में खुलासा हो जाएगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।